Welcome to SNT Simple Class. Please subscribe this channel. NCERT क्लास 10 के मैथ करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमें बिना लंबा डिवीजन दिए हुए बताना है कि ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं वो P अपान Q के रूप में होने चाहिए और वो को प्राइम होने चाहिए. Q का फैक्टर 2n की पावर m का रूप का होना चाहिए. जैसे कि Q जो है हमको 2 की पावर n इंटू m का रूप का होना चाहिए. अगर Q की पावर 2n और m होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. 3125 का फैक्टर्स निकालेंगे. यहाँ हम फैक्टर निकाल चुके हैं. तो यहाँ इसका फैक्टर निकालने पर 5 की पावर 5 मिल रहा है हमको. और 13 एक प्राइम फैक्टर है तो 13 से ही डिवाइड होगा तो 13. तो ये Q की पावर हमको 5m हमको मिल गया. तो यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. लिख देंगे टर्मिनेटिंग. दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 17 अपान 8. 8 का फैक्टर यहाँ पे निकाला गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 और 17 एक प्राइम नंबर्स है तो 17 खुद से डिवाइड होगा. तो यहाँ हमको 2 की पावर n मिल रहा है यानी ये भी टर्मिनेटिंग होगा. तीसरे को सॉल्व करेंगे. यहाँ 65 अपान 455 मिला है हमको. तो 455 का फैक्टर निकालेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे 91 बार में डिवाइड होगा. 7 से 91 को डिवाइड करेंगे 13 बार में होगा. 13 एक प्राइम नंबर से जो खुद से डिविजिबल है तो ये खुद से डिवाइड होगा. तो यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 13 और यहाँ पे मिल रहा है हमको 264 का पावर 64 का फैक्टर्स निकालेंगे 2 की पावर 6. तो यहाँ पे Q जो है हमारा 5 के अलावा 2 और प्राइम नंबर्स है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे. 15 अपान 1600. तो इसका Q यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर में 2 और 5 mn के रूप में होने चाहिए. तो फैक्टर निकालेंगे. 15 का फैक्टर निकालेंगे. 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 अपान 1600 का फैक्टर यहाँ हम निकाले हैं. 2 से डिवाइड करेंगे 800, 2 से डिवाइड करेंगे 400, 2 से डिवाइड करेंगे 200, 2 से डिवाइड करेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड होगा 5 बार में और 5 से डिवाइड होगा 1 बार में. तो इसका फैक्टर हम लिख लेंगे. 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार. 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5. एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 3. 2 की पावर 6 इंटू 5. इसका Q में हमको 2 और 5 मिल रहा है तो ये है टर्मिनेटिंग. लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन. क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे. 29 का फैक्टर निकालेंगे. 29 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा तो 29 का फैक्टर 29 हो जाएगा. 343 का फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 29 अपान 7 की पावर 3. तो इसका Q में हमको 2 और 5 नहीं मिल रहा है. ना 2 मिल रहा है ना ही 5 मिल रहा है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो लिख देंगे
नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 23 का फैक्टर 23 ही होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर्स है। ये हमको फैक्टर की फॉर्म में दे दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 हमको मिल रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 129 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 43 इंटू 3। डिनोमिनेटर इसका फैक्टर की फॉर्म में दिया गया है जिसमें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो इसके डिनोमिनेटर में हमको 2 और 5 के अलावा 7 भी दिखाई दे रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 6 का फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5। तो इसके डिनोमिनेटर में हमको 5 मिल रहा है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। 35 का फैक्टर निकालेंगे 5 इंटू 7। 50 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7/2 इंटू 5। तो इसके डिनोमिनेटर में हमको 2 और 5 मिल रहा है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। 77 का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 11। 210 का फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका डिनोमिनेटर यानी क्यू में हमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो लिख देंगे तो 11/2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका डिनोमिनेटर यानी क्यू में हमें 2 और 5 के अलावा 3 भी मिल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन के सारे क्वेश्चन को बता दिए कि कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।